जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, बंधक बनाएगा लोगों की मौत से मणिपुर में नया तनाव। एकता की मुहिम के बीच कलकत्ता के आर्चबिशप ने बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल से मुलाकात की। गोवा के ग्रामीण सदियों पुरानी सामुदायिक जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उड़ीसा में 2008 के ईसाई विरोधी दंगों की जांच रिपोर्ट गायब। तमिलनाडु के ग्रामीणों ने पानी, बिजली और न्याय की मांग की। तमिलनाडु कलीसिया ने दलित परिवारों के लिए घर बनाए। भारतीय कलीसिया ने एआई संस्करण के साथ अपने धर्म ग्रंथ का प्रकाशन जारी किया। अब जानते समाचार विस्तार से। बंधक बनाए गए लोगों की मौत से मणिपुर में नया तनाव। अधिकारियों ने अपहरण के लगभग 1 महीने बाद 6 आदिवासी नागा ईसाइयों के शव बरामद किए हैं। इससे संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर राज्य में सुरक्षा को लेकर नया तनाव पैदा हो गया है। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में शवों के मिलने की पुष्टि की, लेकिन जगह का नाम नहीं बताया। लगभग 450 कर्मियों, खोजी कुत्तों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम के साथ लगातार 24 घंटे चले तलाशी अभियान के बाद 10 जून के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, आज दोपहर 6 लोगों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि कानूनी औपचारिकता पूरी की जा रही है और जांच चल रही है। माना जा रहा है कि पीड़ित 6 नागा पुरुष थे, जिनका 13 मई को आदिवासी कुकी उग्रवादियों ने बदला लेने के लिए अपहरण कर लिया था। यह घटना 3 कुकी बैप्टिस्ट नेताओं की घात लगाकर की गई हत्या के बाद हुई थी। इसके जवाब में नागाओं ने भी कुकी लोगों का अपहरण कर लिया। 9 जून को आखिरकार 14 कुकी लोगों को रिहा कर दिया गया, जब केंद्र सरकार ने दोनों पक्षों में जान लेने वाली दुश्मनी को खत्म करने के तरीके खोजने का आश्वासन दिया। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि 6 नागा पुरुषों की मौत से मुख्य रूप से ईसाई, कुकी और नागा समुदाय के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है, जो पहले से ही पिछले 2 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। एकता की मुहिम के बीच कलकत्ता के आर्चबिशप ने बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल से मुलाकात की। कलकत्ता के आर्चबिशप एलियास फ्रैंक ने 12 जून को आर्चबिशप हाउस में बंगीय क्रिश्चियनों परिसेवा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। लगभग 90 मिनट तक चली इस बैठक को फायदेमंद बताया गया और इसे पश्चिम बंगाल में ईसाइयों की एकजुट आवाज बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना गया। प्रतिनिधि मंडल ने हैरोड मलिक, संजीत शानी, असीम कैंपू, अशोक डोलोई, स्वरूप विश्वास और एडवोकेट आदित्य तिवारी शामिल थे। समूह का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए आर्चबिशप फ्रैंक ने बीएसपी के विजन और चल रही गतिविधियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, ईसाई समुदाय को एक मजबूत और एकजुट आवाज की जरूरत है और बिशपों व चर्च के नेताओं की संयुक्त मंजूरी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि 1 जुलाई को कोलकाता की अपनी आगामी यात्रा के दौरान वे व्यक्तिगत रूप से सभी 8 कैथोलिक बिशपों से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवाएंगे। गोवा के ग्रामीण सदियों पुरानी सामुदायिक जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमानसियो फर्नांडिस को गोवा के बेनोलिम गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने पर गर्व है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस जमीन पर खेती करती रहेंगी, जैसा कि उनके पूर्वजों ने दशकों पहले किया था। वे गर्व से कहते हैं, क्योंकि मेरे परदादा ने हमारे गांव में धान के खेतों, तालाबों और छोटी नदियों की देखभाल की थी, इसलिए मेरा परिवार आज भी धान और सब्जियों की खेती करता है। गाँव में जमीन का बंटवारा कोमुनिदादे सिस्टम के तहत होता है। इस सिस्टम में जिन परिवारों के पास पर्याप्त जमीन नहीं है, वह पारंपरिक बोली प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त जमीन के टुकड़ों पर खेती कर सकते हैं। फर्नांडिस, जो गांव की कुमोनिदादे के वकील भी हैं, ने बताया, हमारे कुमानिदादे के धान के खेतों के अलग अलग हिस्सों की 3 साल के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले किसानों को नीलामी की जाती है। वे कहते हैं, इससे हमें जमीन, पहाड़ियों, तालाबों और नदियों के सामूहिक मालिकाना हक वाली अपनी प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आय भी मिलती है। उड़ीसा में 2008 के ईसाई विरोधी दंगों की जांच रिपोर्ट गायब। उड़ीसा राज्य में चर्च के नेताओं ने मुख्यमंत्री कार्यालय से 2008 के ईसाई विरोधी कंधमाल दंगों से जुड़ी एक अहम जांच आयोग की रिपोर्ट के कथित तौर पर गायब होने पर गहरी चिंता जताई है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव शरद चंद्र मरांडी ने 10 जून को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में एक एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बताया
कि 2024 में सरकार बदलने के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच आयोग के अहम दस्तावेज गायब हो गए। मरांडी ने एफआईआर में कहा कि इन दस्तावेजों को ये गायब होने के हालात इस बात का वाजिब शक पैदा करते हैं कि हो सकता है कि दस्तावेजों को जानबूझकर हटाया गया, छिपाया गया, नष्ट किया गया हो या किसी और तरह से गैर कानूनी तरीके से संभाल रखा हो। गायब हुए दस्तावेज पिछली सरकार के कार्यकाल के हैं, जिसमें जस्टिस एएस नायडू आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है, जिसने 2008 में कंधमाल में विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्षानंदन सरस्वती की हत्या की और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच की थी। तमिलनाडु के ग्रामीणों ने पानी, बिजली और न्याय की मांग की। तमिलनाडु भर के ग्रामीणों ने स्थानीय ग्राम सभा की बैठकों को अपनी जरूरत मांगों को रखने का जरिया बनाया। उन्होंने साफ पानी, बिजली, खेती में मदद और बेदखली का सामना कर रहे दलित ईसाई परिवारों की सुरक्षा की मांग की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्थानीय स्वशासन वाली इन ग्राम सभाओं ने नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण, गाँव के विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। तमिलनाडु बिशप काउंसिल के SC/ST आयोग स्थानीय नेताओं, किसानों, महिला, युवाओं और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी से आयोजित इन बैठकों में पर्यावरण से जुड़ी प्राथमिकताओं और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के रोजमर्रा के संघर्षों पर चर्चा की गई। इन बैठकों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के वैश्विक विषय पर जोर दिया गया और जल स्रोत के संरक्षण, पेड़ लगाने और कचरा प्रबंधन पर चर्चा हुई। तमिलनाडु कलीसिया ने दलित परिवारों के लिए घर बनाए। तमिलनाडु बिशप काउंसिल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के कुछ सबसे गरीब दलित परिवारों के लिए 12 घर पूरे किए हैं। इससे उन लोगों को पक्का घर मिला जो असुरक्षित झोपड़ियां, अस्थायी शेड और बहुत खराब हालत वाले घरों में रह रहे थे। इस प्रोजेक्ट को चैरिटी सिंगापुर ने फंड किया और आयोग की बेघरों के लिए आवास पहल के तहत इसे लागू किया। इसे चेंगलपट्टू और वेल्लोर डायसिस और पांडिचेरी, कुंडालोर और मद्रास मयलापुर आर्चडायसिस के परिवारों को फायदा हुआ। आयोग ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद यहवे के अनाविम तक पहुंचना था। यह बाइबल का एक शब्द है जिसका अर्थ है वे विनम्र गरीब जो ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं। भारतीय संदर्भ में आयोग ने कहा कि यह शब्द जाति भेदभाव के कारण हाशिए पर रहने वाले लोगों की स्थिति से गहराई से जुड़ा है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। भारतीय कलीसिया ने AI संस्करण के साथ अपने धर्म ग्रंथ का प्रकाशन जारी किया। भारत के कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने 10 जून को मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का भारतीय संस्करण जारी किया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पॉप लियो का एक अहम दस्तावेज है। नई दिल्ली के अपोस्टोलिक नंशिएचर में हुए समारोह में भारत में इस दस्तावेज को पहली बार आधिकारिक तौर पर पेश किया गया। नंशिएचर एक प्रभारी अधिकारी मोन्सिन्योर एंड्रियास फ्रांसिया ने इसकी पहली प्रति बिशप कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फादर स्टीफन अल्थारा को सौंपी। 25 मई को जारी किए गए इस दस्तावेज में नई तकनीकों के नैतिक और सामाजिक असर पर विचार किया गया। इसमें मानवीय गरिमा, श्रम, एकजुटता और सबकी भलाई जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया और इनोवेशन के लिए इंसान को केंद्र में रखने वाले नजरिए अपनाने की अपील की गई। बिशप की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, मैग्निफिका ह्यूमैनिटास एक अहम दस्तावेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से हो रही तरक्की से पैदा होने वाले मौकों और चुनौतियों पर बात करता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।